जय श्री कृष्णा प्रिय श्रोताओं। आज की वीडियो में सुनेंगे जेठ माह में दशमी के दिन। जेठ माह का जो दशहरा मनाया जाता है वह दशमी के दिन मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में स्नान करने का महत्व होता है और इस दिन गंगा जी माता की पूजा अर्चना करने का विधान है। दूध और बतासे से इनका पूजन किया जाता है। जल, रोली, चावल, मौली, नारियल दक्षिणा धर के दीपक जलाकर धूप दीप दिखा करके गंगा माता की पूजा अर्चना की जाती है। गंगा दशहरा के दिन आपके घर पर जितने भी सदस्य हों उनके हाथों से पूजन किया करवाया जाता है और इस दिन हनुमान जी की भी पूजा चूरमा के भोग से ही की जाती है। हनुमान जी की पूजा विधि विधान से करी जाती है और इस दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने का भी महत्व होता है। इस दिन सत्तू चूरमे का भोग लगाया जाता है और दान दिया जाता है। जल का भरा लोटा भी यानी मिट्टी का पात्र आप दान कर सकते हैं। कहा जाता है कि इस दिन जल दान करने से कई गुना अनंत फलों की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि इस दिन हनुमान जी का भोग लगाकर और गंगा माता की पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। विधि विधान से गंगा माता की विधि पूर्वक से पूजन श्रद्धा भाव के साथ की जाती है और कहते हैं कि इस दिन गंगा माता की कथा सुनने का भी महत्व है। ये अब शुरू करते हैं गंगा मैया की सुंदर कथा। प्राचीन काल में अयोध्या में सागर नाम का एक राजा राज्य करता था। उनके दो पत्नी थी, एक का नाम सुमिता था और दूसरी का नाम केशनी था। और एक केशनी जो पत्नी थी उसके असनुमान नाम का पुत्र था। दूसरी पत्नी थी सुमित नाम की, उसके 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सागर अश्वमेध में यज्ञ करने के लिए तैयार हुए। यज्ञ की पूर्ति के लिए उन्होंने एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने हेतु घोड़े को चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांधाए। फिर राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहां पर बंधा हुआ पाया। फिर उस समय कपिल मुनि तपस्या में लीन थे। राजा ने पुत्रों के कपिल मुनि को चोर चोर कह करके पुकारना शुरू किया। कपिल मुनि की समाधि टूट गई। राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि के क्रोधीन हो गए और वहां पर जलकर भस्म हो गए। अशुमान पिता की आज्ञा पा करके अपने भाइयों को खोजता हुआ वहां पर आश्रम में पहुंचा। फिर महात्मा गरुड़ की उसके भाई के भस्म होने का सारा वृतांत सुना दिया। गरुड़ जी ने आयुष्मान अर्थात यह भी बताया कि उनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग अर्थात गंगा माता को धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को ले जाकर के अपने पिता को यज्ञ की पूर्ति कराओ। फिर इसके बाद गंगा माता पृथ्वी पर लाने कार्य में जुट गए। तभी अश्वमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सागर के सब वृतांत सुना डाला। महाराज सागर की मृत्यु के पश्चात अश्वमान ने गंगा माता को पृथ्वी पर लाने के लिए जप तप किए परंतु वे असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या में लीन हो गए परंतु वे भी असफल हुए, उन्हें भी सफलता नहीं मिली। फिर दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा माता को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर के ब्रह्मा जी को प्रश्न करके कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। ब्रह्मा जी प्रश्न हुए अर्थात गंगा माता को पृथ्वी लोक पर लाने के लिए वरदान दे दिया। फिर समस्या तो हल हो गई। फिर क्या था, समस्या यह हुई कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा माता वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में यह सामर्थ्य नहीं है जो गंगा माता को वेग में संभाल ले। फिर यह उचित होगा कि गंगा माता को वेग संभालने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की जाए। महाराज भागीरथ के एक अंगूठे पर खड़े होकर के भगवान शंकर को आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ ने गंगा माता को अपनी जटाओं में समेट लिया। फिर कई वर्ष बीत गए लेकिन गंगा माता को जटाओं से निकलने का मार्ग नहीं मिला। भागीरथ के पुनः विनय करने पर भगवान शिव गंगा माता को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार शिव की जटाओं से छूटकर गंगा माता हिमालय की घाटियों में कलकर निनाद करने मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते में गंगा माता जा रही थी उसी मार्ग में ऋषि जोहनु का आश्रम पड़ा था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा माता को अपने मुख के अंदर पी गए। भागीरथ की प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांग से निकाल दिया। तभी से गंगा माता जहनपुत्री या जाह्नवी के नाम से कहलाती है। इस प्रकार अनेक स्थलों पर पार करती हुई जाह्नवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सागर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को तारकर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा ने
प्रकट होकर के भागीरथ के कठिन तप अर्थात सागर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वरदान दे दिया तथा घोषित कर दिया कि तुम्हारे नाम पर गंगा माता का नाम भागीरथी होगा। अब तुम जाकर के अयोध्या का राज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह से गंगा का दशहरा इस नाम के प्रसिद्ध से जाना जाता है। गंगा दशहरा दशमी के दिन मनाया जाता है। विधि विधान से गंगा माता की पूजा अर्चना की जाती है। विधि विधान से इनका पूजन किया जाता है और साथ ही कथा सुनने का भी महत्व माना गया है। जो भी व्यक्ति गंगा मैया की कथा सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी इच्छाएं मनोकामनाएं स्वतः रूप से पूर्ण होती हैं। और इस दिन दीपदान करने का भी महत्व माना गया है। कहा जाता है कि मंदिर शिवालय में और गंगा तीर्थ में दीपदान करते हैं जो मनुष्य, उनके जीवन का कल्याण होता है और अंत में वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। बोले गंगा मैया की जय।